ये पकड़ दतवा जैसे चूर रहा बा। फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 8 बजने वाले हैं, लेकिन आज इतना ढेर सारा कोहरा पड़ा हुआ है कि लग रहा है कि अभी तो शायद 5:30 ही बज रहे होंगे सुबह के। और हम चाय पी लिए हैं और सुबह सुबह ही सिस्टर मेरी सिलबट्टा पकड़ा दी थी मसाला पीसने के लिए। और मस्त बात है कि आज मेरा स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा ठीक लग रहा है। तो सोच रहे थे चले पढ़ाई करने, लेकिन तो वो सिलबट्टा पकड़ा दी तो पिसाई करना पड़ा। इसके बाद दवा खाए और इसके बाद सोचे कुछ खा भी लेते हैं। और आज जो है मेरे यहाँ आलू की बुआई की जाएगी, तो उसके लिए जो है ट्रैक्टर से खेत की जुताई एक बार की गई थी, एक बार कल की गई है और एक बार फिर आज जो है जुताई की जा रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। कितना ढेर सारा कुआरा पड़ा दिखाई नहीं दे रहा। और आज सिस्टर मेरी जो है वो मिट्टी वाले चूल्हे पे खाना बना रही हैं। लग रहा है इस वजह से बना रही हैं क्योंकि इन्हें ठंड शायद ज़्यादा लगने लगी है। वैसे ठंड थोड़ा होने भी लगा है और रात में कोहरा ऐसे गिर रहा था जैसे लग रहा हो कि बारिश हो रहा हो। तो चलिए दिखाई देते हैं आपको, जुताई हो रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना ढेर सारा कोहरा पड़ा हुआ है। दादी मेरी लेकर आके सरसों जो है दे रही हैं कि इसकी बुआई कर दो। यहाँ पे मस्त तरीके से ढेर सारा फूल गिरा हुआ है। तो यहाँ पे दादी मेरी जो है सरसों में मिट्टी मिला के जो है बुआई कर रही है। यहाँ पे बुआई करने जा रहे हैं सरसों की। यहाँ पे ये जो है हमें पकड़ा दिए। यहाँ पे ये बुआई कर रहा है किस तरीके से। तो फ्रेंड, ये रहा आलू का बीज। ये सफ़ेद वाला जो आलू होता है वो है, और ये लाल वाला जो आलू होता है वो है। ये लाया गया है, ये 50 किलो है और अभी जुताई ही हो रही है। इसके बाद आज अभी इसकी बुआई भी की जाएगी। कल थोड़ा स्वास्थ्य ठीक था तो कल धान काटने जाना पड़ा और आज पूरे दिन खेत में ही लग रहा है कि बीत जाएगा आलू की बुआई करते हुए। और अभी जुताई हो ही रही है। चलिए सिस्टर मेरी बोल रही है काम करो, आटा गूँथ दो, तो अब उसे भी गूँथना है। हम सोचते हैं तो पढ़ने के लिए, और कोई ना कोई काम इस तरीके से आ जाता है कि हमें छोड़ के जाना पड़ता है। तो चलिए पहले आटा हम गूँथ लेते हैं और गूँथ के उन्हें दे देते हैं। इसके बाद फिर आलू की बुआई शुरू होगी। तो अब हम आटा जो है चालेंगे। यहाँ पे आटा गूँथ के दे दी। अब ये रोटी बनाना शुरू कर दी। इसके बाद एक काम और बता दी कि चलो अब लिपाई करो। यहाँ पे झाड़ू लगा दिए हैं, तो अब हमें लिपाई भी करना पड़ेगा। क्या बताऊँ, जैसे सोचते हैं कि चले पढ़े तुरंत एक एक काम एक एक लोग बता देते हैं। तो अब लिपाई कर देते हैं और इसके बाद फिर कोशिश करते हैं पढ़ पाते हैं तो पढ़ पाते हैं, नहीं कोई बात नहीं। तो हम लिपाई कर दिए हैं और कम से कम एक काम जो है वो मेरा जल्दी से कंप्लीट हो गया। और अब हम चल रहे हैं अपने हाथ को धुलने। एकदम परेशान की रहती है, ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ। एक तो खाने का मन नहीं करता, ऊपर से इतना ज़्यादा खाना खिलाती है मेरी सिस्टर की, क्या ही बताऊँ। इस वजह से कि जिससे हम मोटी हो जाएं। इतनी मोटे तो वैसे ही है। खैर हम अपने हाथ को धुल लेते हैं और सास पतो जो है फिर वही अपना काम शुरू कर दिए। अभी दिखाते हैं। वो गए जोतावे में, पहले वहीं बोई जाई। मौनिया कहाँ बनाए रे? मटर लेके आए जानवर। और एक को छोड़ दे, पालक खड़ते हैं। ठीक हुआ। फ्रेंड, अब 9 बजे हैं, हम खाना खा लिए हैं, दवा खा लिए हैं और
अब थोड़ा कोहरा भी ख़त्म हो गया है और अब हम चल रहे हैं अपने खेत में आलू की बुआई करने। जो घर पे खेत है वहाँ पे बुआई जो है कल किया जाएगा, लेकिन तो आज जो है दूसरी जगह आलू की बुआई की जाएगी। तो चलिए चलते हैं। तो मम्मी मेरी जो है लोहे वाला और प्लास्टिक वाला टब जो है लेकर चल रही है और हम भी चल रहे हैं। खैर हम तो सोच रहे थे कोहरा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी कोहरा है। अब हम अपने खेत में जो है पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। और इतना ढेर सारा कोहरा पड़ा था, ऐसा लग रहा था बारिश हो रही है, इस वजह से जिधर देखो उधर पूरा शीत ही भरा हुआ है और लग रहा है कि पैर धुल गया। तो अभी मम्मी मेरी जो है वो पीछे ही रह गई और हम पहुंच गए हैं और भैया मेरे भी पहुंच गए हैं आलू का बीज लेकर। तो चलिए खेत में चलते हैं। यहाँ पे जो निशान बना हुआ है ट्रैक्टर का, पहले इसे सही कर देते हैं पैर से। इसके बाद फिर जो है निशान बनाएंगे और फिर आलू रखा जाएगा। यहाँ पे ये रहा खाद और इसके बाद सरसों और ये मूली, ये बोया जाएगा। और यहाँ पे सभी लोग जो है निशान बना रहे हैं पैर से और अभी उसी निशान पे जो है आलू रखा जाएगा। चलिए आलू जो है हम टब में निकाल लेते हैं। इसमें इतने बड़े बड़े आँखें हो गए हैं, आँखें इसकी मस्त है। यहाँ पे इस तरीके से निशान बनाया गया है पैर से और ऐसे ही आलू रखा जा रहा है। और इसके बाद फिर इस साइड भी निशान बना हुआ है यहाँ पे पैर से, इस तरीके से करके। और इसके बाद फिर इसी पे आलू रखेंगे। हाँ तो तूर दियो खो। इस तरीके से आलू हम यहाँ इतनी दूर दूर रखेंगे। वो रख दे इस तरीके से इतना ढेर सारा रख दिया गया है और इस तरीके से फावड़े से बनाया जाएगा। इसके बाद अभी चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग गुड़ाई कर रहे थे, थक गए, तो हम सोचे कि थोड़ा सा हम भी हेल्प कर देते हैं। तो अब हम गुड़ाई जो है कर रहे हैं। और वैसे गुड़ाई करने में इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है कि क्या ही बताएं, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। वैसे धूप तो बहुत तेज़ी से नहीं है ना, लेकिन एकदम पसीने छूट रहे हैं और तबीयत ख़राब होने की वजह से एनर्जी कम है ना, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हम गुड़ाई कर दिए हैं और हम पाहा चढ़ा रहे हैं। मेरे भैया भी गुड़ाई कर रहे हैं और हम इसी तरीके से पाहा चढ़ा पाते हैं, ऐसे ही हम चढ़ा ही रहे हैं। और आपके यहाँ किस तरीके से आलू की बुआई होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वैसे पहाड़ चढ़ाने में इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है क्या ही बताएं। एक बार बैठ के चढ़ाना पड़ता है, एक बार झुक के चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है इस तरीके से चढ़ाने में। तो भैया मेरे भी गुड़ाई कर रहे हैं और हम भी, मम्मी मेरी चढ़ा रही हैं और भैया मेरे दोनों गुड़ाई कर रहे हैं। और हम चढ़ा के फिर गुड़ाई करते हैं, फिर चढ़ाते हैं, फिर गुड़ाई करते हैं, इसी तरीके से जो है। और भैया मेरे एक जो है वो खाद की बुआई कर रहे हैं और दो भैया मेरे जो है वो आलू की बुआई कर रहे हैं, एक लोग गुड़ाई कर रहे हैं। तो बहुत लोग रहते हैं ना, तो बुआई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और ना इतना ढेर सारा बुआई करना है ना, उबन महसूस होने लगती है। खैर ये लोग ना बहुत मस्त तरीके से मस्ती करते हैं, तो मज़ा आ जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम पहाड़ चढ़ाई लिए हैं, इतना पहाड़ चढ़ गया है और अब इतना ढेर सारा बुआई करने के लिए बाकी है। तो अब फिर चलते हैं हम आलू की बुआई करने और इसके बाद फिर पहाड़ चढ़ाने। इतने लोग आए हुए हैं आलू की बुआई करने के लिए। फ्रेंड इतनी दूर तक आलू की बुआई हो गई है और आधा भी बचा हुआ है। और अब तेज़ी से हमें प्यास लगी हुई है
अब हम चल रहे हैं पानी पीने और पानी पी कर आते हैं और इसके बाद फिर बुआई करेंगे। इतना ढेर सारा पसीना निकल गया, क्या ही बताएं। धूप तो ऐसे नहीं है, लेकिन तो कभी धूप कभी छाँव ऐसे ही हो रहा है। बादल है ना, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे बांस का कोट है और यहाँ पे माता जी का मंदिर है, वहीं पे नल है, वहीं पे हम चल रहे हैं पानी पीने। तो जल्दी से हम पानी पी के फिर मिलते हैं। फ्रेंड, अब हम पानी पी लिए हैं। यहाँ पे माता जी का मंदिर है, जय माता दी। और अब हम चल रहे हैं अपने खेत में, क्योंकि अभी ढेर सारा बुआई करना है। लगभग आधा हो गया है और आधा तो अभी बुआई करना बाकी ही है। और बज कितने गए? 11। खैर कोई बात नहीं, इतना ढेर सारा पसीना निकल गया। खैर वैसे आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। और यहाँ पे तो सभी लोग रखे हुए हैं छप्पर बना के, उपला उपला, कोई भूसा रखा है, कोई कुछ रखा है। तो चलिए चलते हैं फिर बुआई करने। तो अब आधे खेत की बुआई हो चुकी है, आधा बचा हुआ है। तो इस तरीके से भैया मेरे पैर से निशान बनाए थे, उस पर हम आलू रख रहे हैं। जल्दी जल्दी आलू रख देते हैं और इसके बाद फिर जब तक भैया मेरे बैठ के आराम कर रहे हैं, तब तक हम खुद ही गुड़ाई कर लेते हैं कुदाल से। तो अब हम जल्दी जल्दी कुदाल से गुड़ाई कर लेंगे और इसके बाद जो है फिर हम खुद ही पाहा भी चढ़ाएंगे। तब तो भैया मेरे बैठ के आराम कर लेंगे। वैसे भी पसीने निकल रहे हैं, हर कोई एकदम थक गया है। और ये कुदाल इतना भारी है ना कि बहुत एनर्जी लगती है, इतना भारी सा है, मिट्टी उठाना पड़ता है। तो अब हम गुड़ाई कर दिए हैं और मस्त तरीके से पाहा चढ़ा ही लेते हैं जल्दी जल्दी। और अभी सभी लोग मिलके पाहा चढ़ाएंगे, तो फिर जल्दी से जो है आलू की बुआई हो जाएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे गेंदे वाला फूल लगा हुआ देख लीजिए, मस्त तरीके से इसमें फूल आए हुए हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ज़्यादा फूल इसमें नहीं आए हैं। यहाँ पे जो है येलो वाला गेंदा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हर बार तो होता था ज़्यादा फूल आते थे, लेकिन अब की इसमें ज़्यादा फूल नहीं आए हैं, सिर्फ थोड़े से ही फूल आए हुए हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब आलू की बुआई करके कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए जितना बुआई करना था। और अब घर पे जो है बचा हुआ है, वहाँ पे भी बुआई करना है। तो घर पे हो सकता हो ज़्यादा ना बुआई करना पड़े, क्योंकि उसमें मटर पालक ये सब रहेगा। और 2 बज गए हैं हम लोग को बुआई करते हुए। इतना बुआई किया गया है और इधर छोड़ा गया है। यहाँ पे बरसीम की जो है बुआई की जाएगी। और आप सभी लोग घर चले गए हैं, देख लीजिए इतना बुआई हुआ है। और अब हम भी घर चल रहे हैं, क्योंकि दोपहर वाला दवा भी हम नहीं खाए हैं और 2 बज गए हैं, देर हो जाएगा। थोड़ा आराम हुआ है तो फिर हम बीमार हो जाएंगे, तो ऐसा हम नहीं चाहते। तो इस वजह से अब हम चल रहे हैं अपने घर। और फ्रेंड, बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।